दंगल फीको अब तो रियाली सी छागी रे। कैसे भैया? कल को दंगल फीको अब तो रियाली सी छागी रे। पीड़ी लूगड़ी सब गलवाड़ा में आगी रे। कल को दंगल फीको अब तो रियाली सी छागी रे। पीड़ी लूगड़ी सब गलवाड़ा में आगी रे। कल को दंगल फीको अब तो रियाली सी छागी रे। पीड़ी लूगड़ी सब गलवाड़ा में आगी रे। एक घुसिंगान की लगवाई काई खेरी हारे जेठ बड़ा की पुस्तक जी कंप्यूटर पे आगी रे। कैसे कैसे कैसे? अरे या जेठ बड़ा की पुस्तक जी कंप्यूटर पे आगी रे। पीड़ी लूगड़ी पोलंग पे बटन दबागी रे। जेठ बड़ा के पुस्तक जी कंप्यूटर पे आगी रे। पीड़ी लूगड़ी पोलंग पे बटन दबागी रे। जेठ बड़ा की पुस्तक जी कंप्यूटर पे आगी रे। पीड़ी लूगड़ी पोलंग पे बटन दबागी रे। और बड़ा झंडवाड़ी का खेत है तकाई का लगा देगी। सज्जनों देखिए, मैं कुछ गाता हूं समय के अनुसार। अब कैसा समय चल रहा है, एक नई बात है। एक बिना एक नई बात सुनी एक बार में। एक लुगाई अंबर गुटका जैनती ज्यादा खाया करी। घर का धनी ने मना करी, अंबर गुटका जयंती ने मत खाए, कहीं बीमारी बढ़ जाएगी। लुगाई अपना पति को क्या जवाब देती है कि मैं अपन को जरूर छोड़ सकती हूं, अपन का त्याग जरूर दे सकती हूं, लेकिन मैं अंबर गुटका जयंती ने नहीं छोड़ सकती। इसके ऊपर मैंने एक कल्पना बनाई। वो कल्पना इस प्रकार से है, भैया कोई कोई खा रहे हो अंबर गुटका, कोई खा रहे हो नटराज। और क्या भैया? कोई कोई खा रहे हो अंबर गुटका, कोई खावे नटराज, कोई कोई खा रहे हो तीत जयंती, कोई खावे दिलबाग। कोई कोई पी रहे हो गांजा सुल्फी, कोई पिए सिगरेट, कोई कोई पी रहे हो जंत तमाकू, कोई हुक्का को मेट। और क्या भैया? भैया कोई कोई नशो करे दारू को, कोई कोई नशा करे दारू को। एक एक कुत्ता पेशाब कर गरम होंडा में, या घरवारी का कदम फूट गाना तो सुकाए दई गोंडा में। और क्या? कोई कोई खेले सट्टा पत्ती, खुद को भर जा पेट, शेर खेत में पैदा मत हो, भूखा मरो छुरेट। कोई के शौक लगो भक्ति को, कोई है नेतागिरी में, कोई लगा लंगोटी बनो महात्मा, कोई है मगन फकीरी में। कोई पैसा से तंग, कोई के है पैसा की मैं मेरी, कोई पैसा का चक्कर में खातो डोले घन्ना फेरी। कोई के घर में दो दो बैयर, कोई या सरतू रोटीन को, कोई की खाली गोद पड़ी है, कोई के झुंड छुरे तन को। कोई को छोरा जिला कलेक्टर, कोई बनो IAS, और कोई कर्म से झज्ज बनो जे करे कोर्ट में बैस। कोई को छोरा टीचर बन गए बच्चन को शिक्षा देवे, बहुत कर्मचारी ऐसा जे फोकट की तनखा लेवे। हर ऑफिस में सबसे मोटी एक फंसी है बीमारी, फोकट का की आस करें सब तनखा पहने इकतारी। जल को थल पाताल पहुंच गए सम्मत खासो होवे, जिनकी लाख लाख महीना की तनखा वो भी रिश्वत लेवे। या माया से कोई नहीं भातो या कहीं लारे चाले, ये बुरा कर्म का बुरा नतीजा
जा कर्म करे सो पाले। अरे बुराई में ते बांधे ओ भलाई ले ले डोला। जैसे भैया अरे बुराई में ते बांधे ओ भलाई ले ले डोला। रे गाड़ी पोतन पे अटक के मीठे बोला। बुराई में ते बांधे ओ भलाई ले ले डोला। गाड़ी पोतन पे अटक के मीठे बोला। बुराई में बांधे ओ भलाई ले ले डोला। गाड़ी पोतन पे अटक के मीठे बोला। थोड़ा सा खेद है इसके लिए, सॉरी। हमारे जो यहाँ गणमान्य व्यक्ति आए हैं इनके स्वागत के लिए साफा बंधुआ के स्वागत कर रहे हैं। इस बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि डॉक्टर साहब जब आएंगे, जब एक साथ स्वागत सबका नहीं हो सकता है, तो इस बात का हमें खेद है। प्रधान जी सुबुद्धि जी उनका स्वागत करेंगे। करौली क्षेत्र सभी क्षेत्रों में माइक लगा करके और प्रचार किया। मंगल की शोभा किसी बनाई। हारे गगवाड़ा में दंगल चुल को खर्चो कर दियो लोटन को। कैसे मेरे भैया रे या गगवाड़ा में दंगल चुल को खर्चो कर दियो लोटन को। रामो तार बचत को ध्यान राख जो बोटन को। गगवाड़ा में दंगल चुल को खर्चो कर दियो लोटन को। रामो तार बचत को ध्यान राख जो बोटन को। गगवाड़ा में दंगल चुल को खर्चो कर दियो लोटन को। रामो तार भगत को ध्यान राख जो बोटन को। बात भी सही है। या मेरन को गांव गगवाणो, ऐसे वीर इसमें पैदा होते आए हैं। पहला भी इनका नाम से हम भी सुनता वहां का कहीं कहीं समंदर में जाज तेरी। बात भी सही है। सज्जनों, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ मनोरंजन करवाओ। मैं कुछ टप्पा समाज सुधार के विषय के मैं वो दे देता हूं। अब कैसा समय आ गया। वकील भंवर सिंह जी वकील कहीं जंगल में बैठे हुए हैं, तो वो जल्दी से मंच पर आ जाएं। मंच उनका इंतजार कर रही है। ऐसा समय आ गया। हारे छोरी ज्यादा पिटगी देखी आगी जान कुलंदा में। कैसे मेरे भैया या छोरी ज्यादा पिटगी देखी आगी जान कुलंदा में। छोरो रे तो जोड़ी को पैगो फंदा में। छोरी ज्यादा पिटगी देखी आगी जान कुलंदा में। छोरो रे तो जोड़ी को पैगो फंदा में। छोरी ज्यादा पिटगी देखी आगे जान कुलंदा में। चोरो ये तो जोड़ी को फेंको फंदा में। मजाक की बात कौन। एक दिन शेखपुरा को झंडू हेलो डोकरा कुछ हो शेखपुरा को झंडू एक से दिन पर का मेर को साथ में लेर सगाई करवा आगो। सारी छोरी में घूम लियो कोई विचार को बड़ो। श्याम की हमारा काम में पहुंच गो डेनान में। मुसुजार खियार बहुत जगह घूम लिया और तेने भी बहुत गाँव में गीत गाया है। कोई छोरो है कचारी निगाह में लेगो लगाया। हरी सिंह जाटव, हरी सिंह जाटव कोई मंच पर आ जाए, उनको याद कर रहे हैं। हरी सिंह जाटव एक चरमोली जी आ जाए। मैंने खिरे लगायो छोरो मिल जाएगो नौकरी छेड़ो छड़ायो। पर नौकरी वाला का छोरा का डोकरा ने चंद्रमा के ऊपर कोमाई जाकरी ते ऊंचा बोलवा लाएगा। शेखपुरा को झंडू खरे को पैसा की कोई बीमारी के ऊपर मैं मोटी अटकना है। छोरी अनपढ़ है। मैं डोकरा पाए बात बताऊं। नार खोर्रा में एक डोकरा के 4 छोरा 3 नौकरी लाग गया। चौथा को भी नंबर आ गई हो। वह डोकरा के गुड़ा शेखपुरा का झंडू को ले गो। शेखपुरा का झंडू ने खीरे डोकरा थारा छोरा की सगाई करेगा। वह चौथा नंबर का की
डोकरो कल्लो काट बोलो, सगाई भी करूंगा, ब्याह भी करूंगा, कहीं रंडुओ थोड़ो ही रखूंगा, पर तू या तो बताओ छोरी काहे कर रही है? शेख बड़ा का झंडू का नीचा पान लट्टा का, या तो कोई बड़ी छोरी मांग रहा है। झंडू खरे डोकरा सगाई करे या मत करे, हमारी छोरी अनपढ़ है। डोकरो खरे घबरा भाई कोई बात कौन, अब से पहला 3 छोरान को ब्याह करे, 3 उनका लुगाई पढ़ी लिखी आई है, और छोरान के साथ ड्यूटी पे गई, कोई दिल्ली को गई, कोई जयपुर को गई, कोई कोटा को गई, दोनों घर का बड़ा दुखिया हाथन रोटी करा, और यह हमारा हाथ को काम है, या छोरा के तो अनपढ़ भोटी लांगो। भाई डोकरा बात में बात संबंध तय होगी हो, काहे डोकरो पैसा का भी चक्कर में हो, बड़ी छोरी की चांदा को नहीं, बात में संबंध तय होगी हो। 2 महीना के बाद में सैजलपुर का मेयर ने ब्याह भी बढ़िया कर दियो, बढ़िया दहेज दियो, बढ़िया छाक दी। डोकरा काई बात बताऊं, मेरन की छोरी ने वे डोकरा डोकरी की किसी सेवा करी, खाट पे तो पानी घितावई और खाट पे रोटी घितावई, और दोनों घरकान को सुबह नुआवई, और 6 महीना के बाद में तो भाई डोकरा हुआ का पावन में गुलगुली चाल बनाए की। और जब छोरो ड्यूटी पे सो आयो तो छोरा से मेहर की छोरी काहे खेरिए हारे काहे सुख देखो नौकर को चालूंगी लारे दे पुरकू। कैसे अरे थार काहे सुख देखो नौकर को चालूंगी लारे दे पुरकू, बाजिब को नौकर से कैरे संग उदे पुरकू, काहे सुख देखो नौकर को चालूंगी लारे दे पुरकू, बाजिब को नौकर से कैरे संग उदे पुरकू, काहे सुख देखो नौकर को चालूंगी लारे दे पुरकू, बाजिब को नौकर से कैरे संग उदे पुरकू। छोरा आयो तो छुट्टी में हो, और उल्टे चक्कर में पड़ को छोरा ने समझ आई कि देख डोकरा डोकरी ने काहे तंबाकू बेची है, काहे दूध बेचे, काहे मजूरी करिए, पढ़ाई में पैसा बहुत खर्च करे, लारे खोले चालू, डोकरा डोकरी की घर पे सेवा करनी पड़ेगी। तो छोरो मेरे की छोरी को किशन समझा रहा है, क्या समझा रहा भैया? हारे बिना पड़ी सो ब्याह करो, सेवा कर मैया बापन की। कैसे अरे तेरे बिना पड़ी सो ब्याह करो, सेवा कर मैया बापन की, खापा दाम सुआरा थैली लादो दादर गो, बिना पड़ी सो ब्याह करो, सेवा कर मैया बापन की, खापा दाम सुआरा थैली लादो दादर गो, बिना पड़ी सो ब्याह करो, सेवा कर मैया बापन की, खापा दाम सुआरा थैली लादो दादर गो। एक बात को कोमा दी तो भाई डोकरा या तो खमू जानो, जे घर में 4 छोरा नौकरी लाग जाए, पैसा की कोई बीमारी को रहे, मेरन की छोरी को और काई भाई न को पाया तो छोरा से काई खेरिए हारे तेरी मम्मी आत करे ड्यूटी पहला रे चालूंगी। कैसे अरे या तेरी मम्मी आत करे ड्यूटी पहला रे चालूंगी, मैं तो दूध बड़ो मासू की रोटी खा लूंगी, तेरी मम्मी आत करे ड्यूटी पहला रे चालूंगी, मैं तो दूध बड़ो मासू की रोटी खा लूंगी, तेरी मम्मी आत करे ड्यूटी पहला रे चालूंगी, मैं तो दूध बड़ो मासू की रोटी खा लूंगी। छोरा ने बहुत समझाई कि देख तू अनपढ़ है, और मुंह को उससे बचा लगे तेन ढोर चराया होए, और मारा लार ड्यूटी पे चलेगी, और तेने न चूल्हा में मूड दिए में गैस पर रोटी करनी पड़ेगी, कौन सा बटन दाब देगी, कपड़ा में आग लगा लेगी, थारा डोकरा डोकरी मारे ऊपर केस और लगा देगा, मारे नौकरी को और छुड़वा दे, लारे खोले चालो। किसा समझा रहा है, क्या समझा रहा भैया? हारे तू कहीं जाने कर खाबो कोगी रोटी गैसन पे। कैसे तू कहीं जाने कर खाबो कोगी रोटी गैसन पे, से पर दौरानी मुकुरा के पैसे पे, तू कहीं जाने कर खाबो कोगी रोटी गैसन पे, से पर दौरानी मुकुरा के पैसे पे, तू कहीं जा कर खाबो कोगी रोटी गैसन
हवाई टोकराओ या आखिर देखी बात है छोरा के और छोरी के लड़ाई हो जाए बात ही बातन में। और जब मेरन की छोरी ओ छीन पा जाए तो छोरा सुखाई खेरी है। हाँ ड्यूटी पे लारे चालूंगी लगाऊंगी लाली होटल में। कैसे कैसे कैसे? अरे ड्यूटी पे थरलर चालूंगी लगाऊंगी लाली होटल में। मम्मी पापा ने तू मोल खरीदो लोटन में। ड्यूटी पे लारे चालूंगी लगाऊंगी लाली होटल में। मम्मी पापा ने तू मोल खरीदो लोटन में। ड्यूटी पे लारे चालूंगी लगाऊंगी लाली होटल में। मम्मी पापा ने तो मोल खरीदो लोटन में। ऐसा समय आ गया, ये तो आपका एक मनोरंजन था। मैं जो आपको कथा सुनाऊंगा वो कथा कितना युग पुरानी। वापस मेरे रुपया में ले ली। रुपया में ले ले। कथा कितना युग पुरानी और उस कथा की कल्पना नई। कथा आपकी जानी भी नहीं। एक समय सज्जनों नारद मुनि अपने मन में विचार करते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन किए काफी दिना हो गया। भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन करना चाहिए। ऐसा विचार नारद मुनि के मन में बन जाता है। जब नारद मुनि ने अपना आश्रम को छोड़ दिया और सज्जनों कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की कुटिया पर माता पार्वती एकली बैठी थी और भगवान शंकर अपनी अंत गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। नारद मुनि माता पार्वती के चरणों में आकर के अपना मस्तक को झुका देता है। अरे मैया, मैया तुम्हारा दर्शन का मैं बड़ा प्यासा था। मैया तुम्हारा दर्शन हो गए और भगवान के दर्शन नहीं हुए। माता पार्वती नारद मुनि को आसन लगा देती है और वो देव ऋषि आसन पर बैठ जाते हैं। सज्जनों माता पार्वती को एकली देख करके नारद मुनि को एक बात याद आ गई। नारद मुनि माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? एक दिन नारद मुनि भैया एक दिन नारद मुनि कैलासन में आयो। आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठायो। गौरा से कहने लगो पूछ रहो संसार और या तो कूके सो लगे तो माँ तेरो भरतार। बेईमानी पेट में मैया बेईमानी पेट में छुपा रखी सग बात और आज तलक नहीं कही मात तो से मन दुख की बात। मैं तो से सासी कहूं मत लीजो मेरो नाम और चरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पाम। अमर कथाया के गुडा तो को अब तक नहीं बताई। तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नाथ मुनि कहते कि भैया पार्वती, अरे भगवान शंकर के पास में मैया एक ऐसी वाणी है, मैया उस वाणी को सुनने से मैया आपकी ये काया अजर अमर हो सकती है। नारद मुनि के वचनों को सुनकर के माता पार्वती का मन में सज्जनों को शंका पैदा हो जाती है। वो नारद मुनि क्या कहते कि मैया आज ऐसा समय आ गया, सब देवतान की स्त्री बड़ी चतुर है और मैया आप अब भी बड़ी भोली भाली हो। तो नारद मुनि मौका का फायदा उठाते हैं और माता पार्वती को किस प्रकार बहकाते हैं? क्या कहते हैं? कहते भैया हाँ तो सिर की बोरी को देखी जगदम्मा बन रहे बाड़ी। कैसे मेरे भैया? अरे तो सिर की बोरी को देखी जगदम्मा बन रहे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के चरवारे तो सिर के बोरे को देखी जगदम्मा बन रहे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे तो सर की वो को देखे जगदम्मा बन मेरे बारे। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे। क्या
कहते हैं, अरे मैं अपनो मार्ग छोड़ मिलबे आयो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू हिमाचल की सुता बनी में रहबे, गौरा से नारद बैठ बगल में कहवे। संपत में दत्तर रखे कर्म को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिर तो एक दिन सुनू के पास में आगो, लक्ष्मी कमहेल को देकर चक्कर खागो। तेरे नहीं रे देखो मैल करूं मैं न्यू मन में शंका, कैसे अरे तेरे पति बड़ो दातार दान में 14 थे लंका। तो बोले बोले जगदम्बा वन में रहवाड़े, अब तो सब दुनिया के खान दरबारे। तो सर की बोली बोले जगदम्बा वन में रहवाड़े, अब तो सब दुनिया के खान दरबारे। इतनी बात बताई कि मैया मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, ये बात मेरे को जाते जाते को याद आ गई, इसलिए तुम्हारा घर की बात मैं आपको बताता हूं। तो क्या कहते हैं, ऐसे बोलो नारद ज्ञानी, ऐसे कह रहे हो नारद ज्ञानी, मेरी सुन लो मात भवानी। मैं कहीं रोजी नहीं आऊं, और हे जगदम्बा मैया तो को घर की बात बताऊं। सबके गोडा ऐसी माया, जेसु अमर हो जाए काया। बातें अजर अमर को छापो, और जेसु लेगी अमर कथा नहीं आगो जन्म बुढ़ापो। तन की ऐसी हो जा श्यान, जन को नई बड़ी मेहमान। थारो ऐसो हो जा रूप, जन कोई चंद्रमा को टूक। सब देवल की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी, और तू सो देगी अमर कथा औरन पे खासो आएगी। नारद ऐसी बात चचा दो, और जातो जातो मुनवर पानी में आग लगा दो। मैं तो से सासी कहूं तो मतली जो मेरो नाम है, और चरणन की सेवा करे तो तू दयोद छूजे पावे। तो से जगदम्बावन में रहवाड़े, अब तो सब दुनिया के मैदान के दरबारे। तो से बोले खोले जगदम्बावन में रहवाड़े, अब तो सब दुनिया के मैदान के दरबारे। सज्जनों इतनी बात बताई, और वो नारद मुनि माता पार्वती को अमर कथा के विषय में बहका जाते हैं, वो चले जाते हैं। कछु समय के बीच में भगवान शंकर की जब समाधि खुली, और भगवान शंकर अपनी अंध गुफा में से माता पार्वती की कुटिया पर आ जाते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर पर नाराज हो जाती है, और अपनी कुटिया में अंदर सो जाती है, और अंदर से कुंडी को लगा देती है। भगवान शंकर पार्वती से क्या कहते हैं, कहते भैया नारद अंतर ध्यान भयो शिव शंकर कहीं से आयो, और फूटी पड़ी करी ली घर में कुंडा औंधो पायो। सूजर चेहरा कर लियो डुम्मा, और दे कुटिया के आगर अंदर से सोगी जगदम्मा। शंकर औरों सौरों डोले, गौराम होंडा से को बोले, जाने काई बीजलो पर गो, और साची खे जगदम्मा कुण के लासन में आबर गो। गौरा न्यू होंडा से बोली, बाने बात सटाटी खोली। छोरो जेठ बड़ा को आयो, मुंह से 2 घंटा पतलायो। सारी खेगो मन की बात, और बेईमानी थारे पेटे मोसूरा के घात। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तो को बात बता दो साची। नारद भारी बोले झूठ, झूठन की बैठावे कूट। कर तो डोले तेरी मेरी, खा तो डोले घन्ना फेरी। पानी में आग लगावे, और 3 मिनट में नारद तीनों लोकन में डोलावे। तूबा का चक्कर में आगी, बकर को झंडा फोड़ी आंधी भैंस बरू को खागी। ऐसे बोली गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी तोकू लगे धुआई। अब तुम्हारे हाथ लगा जा, या अमर कथा ने आ तो सौगन ना दिया कि खाजा। माता पार्वती भगवान से कहती है कि महाराज नारद मुनि झूठे हैं,
और महाराज मैं भी झूठी हूं, आप ये नादिया का हाथ लगा करके नादिया की कसम खा जाओ, मैं बात को सही मान लूंगी। तो शंकर भगवान पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हारे साची खेते जगदम्बा कुण के लासन में आगोरे। कैसे कैसे कैसे? अरे पर साची खेते पार्वती कुण के लासन में आगोरे, सुनी पागल में भिंडी का पेट लगा गोरे। साची खेते पार्वती कुण के लासन में आगोरे, सुनी पागल में भिंडी का पेट लगा गोरे। साची पार्वती कुण के लासन में आगोरे, सुनी पागल में भिंडी का पेट लगा गोरे। दूसरी बात डोकरो इनाम दे रहे हो, डब्बा जाओ, बड़ा बहुत जोरदार डब्बा जाओ, 100 रुपए के लिए। दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं? कहते भैया अरे अमर कथा की मिथ के गोराया कई बात बता बाकी। कैसे कैसे कैसे? अरे तने अमर कथा की मिथ के गोराया कई बात बता बाकी रे, थारो मन खेजे ई चीज मंगा ले कावा के। अमर कथा की मिथ के गोराया कई बात बता बाकी, थारो मन खेजे ई चीज मंगा ले कावा के। अमर कथा के मिथ के गोराया कई बात बता बाकी, थारो मन खेजे ई चीज मंगा ले कावा के। बार बार भगवान ने जगदम्बा माता को समझाई, मैया ने एक बात को नहीं मानी। सज्जनों, भगवान से क्या कहती है? अरे मैं लाडी आही बादन सोया घर में कांच पकायो रे, शंकर भादियो सेवा करता तारो जन्म बतायो रे। अरे मैं लाडी आहियो वाचन सोया घर में कांच पकायो रे, शंकर भादियो सेवा करता तारो जन्म बतायो रे। खानू घोटो भैंग बलम मर झाला तड़गा हाथन में, हारा म्हारा पेटा फटगा चक्कर तलगा बातन में। काल सुनी के बात पेट में मेरे नहीं समावे रे, आज जमानो मैयर से सगमन दुबकी बतलावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुनी ढोपोले, पेट बनाओ पाल सुनी जी के आगे पीछे फूटोले। सावतरी बिरमा की पत्नी प्राणन से लागे प्यारी, सारा घर में तो पैसा की कदर नहीं सैया भारी। कल सवेरे गली सकारी की हरिया को जाऊंगी, अमर कथा को सुना बिना तो होनो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से बातन पड़ गई हेमा जल की बाई रे, जो सो ज्यादा प्यारी खाने कौन है और लगाई रे। अरे कोखे मन की बात सारो है बिचे तो मैं। कैसे? माता पार्वती भगवान से क्या कहती है? अरे कोखे मन की बात सारो है बिचे तो मैं, वो पहला अमर कथा को सुन लो जब हो सात रातों में। वो पहला अमर कथा को सुन लो जब हो सात रातों में। सज्जनों, बार बार समझाई, एक बात को नहीं मानी तो मातेश्वरी भगवान से क्या कहती है? क्या कहती भैया? हारे थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का। कैसे कैसे कैसे? अरे पन थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का, जामर मम्मी को खाले फुलका हाथन का। थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का, जामर मम्मी को खाले फुलका हाथन का। सारा मारा बेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का, जामर मम्मी को खाले फुलका हाथन का। सज्जनों, भगवान की एक बात को नहीं मानी और मातेश्वरी भगवान से हट पड़ जाती है और वो क्या कहती है? ओहो अभोनासी। कैसे? ओहो अभोनासी, बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। ओ अभोनासी, बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। ओ किसने भेकाई है नार मुझसे मती करो तकरार, किसने भेकाई है नार मुझसे मती करो तकरार। वो पे अमर कथा है नाय गोरा मानो साई, पिया खेतो मन की बात में नारो था
थारे साथ राखे जो मन की बात नहीं नारू थारे साथ अब जाऊंगी ठाकुर कैलासन में छोड़ो दूसरे ना आऊंगी। सज्जनों बार बार समझाई, एक बात को नहीं मानी। एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी क्षीर समुद्र में शेष की सैया पर निवास कर रहे थे। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप हमारा बाबुल का बंगला में शेष की सैया पर निवास करते हो, महाराज आपने कभी ये संसार को मेरे को नहीं दिखाया। भगवान क्या करते हैं, माता लक्ष्मी की भावना को समझ जाते हैं। भगवान ने क्षीर समुद्र को छोड़ दिया, माता लक्ष्मी को साथ में लाई और वो बन की सेल करने को दोनों आ जाते हैं। सज्जनों बियाबान जंगल में घूमते हैं, मंदी मंदी बूंदें पड़ रही थी और वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बियाबान जंगल में एक बड़का पेड़ था, वो बड़का पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठ जाते हैं। कुछ समय के बीच में विष्णु भगवान ने तोता का रूप बनाया और माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया। तोता और मैना का रूप बना करके सज्जनों के अंडे को जन्म दे देते हैं और अंडे को जन्म दे करके उस अंडा को वो बढ़ के खोखरे में रख देते हैं और वो दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ समय का बीच में क्या होता है, लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बैठे बड़की छाई और मंदी बंदी बूंद पड़े जब पौन चले परवाई। तोता बन गो विष्णु मेंढा बन गी लक्ष्मी माई। मौसम हो रो भारो ठंडो बड़का खोखरा के मारे बेछो डाया अंडो। सूदी घनादना में आई नारद में गौरा फेंकाई और अमर कथा सुर देखी शंकर भोला सो अटकाई। पंचो आगे सुन जो हाल बड़का खोखरा में अंडो है गो 12 साल। देवन को सुखदेव जन्म बन सतयुग में लियो कथा को भेद मात कूल नारद ने दियो। तारा वाला बेटा सरगा चक्कर सरगा वातन का हमारी मम्मी के दो काले फुलका वातन का। तारा वाला बेटा सरगा चक्कर सरगा वातन का हमारी मम्मी के दो काले फुलका वातन का। सज्जनों अंडे की जो पक्षी अंडा देता है वो पक्षी जब तक अंडा के ऊपर नहीं बैठता है जब तक अंडा के अंदर जीवनदान नहीं मिल सकता। वो अंडा 12 साल तक उसी बड़का खोखरा में रखा रहा और 12 साल के बाद में नारद मुनि ने माता पार्वती को अमर कथा के विषय में बहकाई और माता पार्वती ने शंकर भगवान से अमर कथा सुनने की अटकाई। शंकर भगवान की एक बात को नहीं मानी। शंकर भगवान ने भी कैलाश पर्वत को छोड़ दिया और माता पार्वती को साथ में लेकर के सज्जनों उसी वन में शंकर भगवान और माता पार्वती आ जाते हैं और उसी बल का पेट के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, 3 ताली मार करके सारा पक्षी को उड़ाया। एक ताल में अंडा पक गया, दूसरी ताल में अंडा फूट गया, तीसरी ताल में अंडा को जीवन दान मिल गया। तो सज्जनों भगवान अमर कथा किस प्रकार से समझाते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते भैया, मारी के लासन में तारी उड़गा पंख बखेरू सारी देखो एक सुहा को अंडा और बिल मैया के जीव पड़ो में कच्चो है गो गंडा। एक ताल में अंडा पक तालन में फूट गयो और 3 ताल में पंख जाई हृदय को पट फूट गयो। शंकर बाचे अमर कथा को कैलासन की झाड़ी में और जीवन दान में लो तोता को बैठो बल की डारी में। खोली अमर कथा की पोथी और जैसे धम्मा ज्वाला रहेगी बल के नीचे सोती। जो का देख नींद का लेवे वो बल की डारी मारे सुओ पेट हुकरा देवे। अमर कथा या पूरी हो गई तू राजी है प्यारी और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की है तारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन हुकरा देगो और तोपे रहीने मोपे स्वामी कौन कथा कूलेगो। सारी बात गई कुआ में वह अमर कथा को सुन गो पूरा ज्ञान हो सुआ में। माता पार्वती की जब नींद खुली और वो शंकर भगवान की अमर कथा पूरी हुई, सज्जनों उस वन में से अमर कथा को सुनने वाला तोता उड़ जाता है।
भगवान शंकर को इस बात का मालूम चला गया कि मेरी सारी अमर कथा ये तोता सुन गया। भगवान एकदम क्रोध में हो जाते ही अपना त्रिशूल को हाथ में उठाया, माता पार्वती को उसी बल का पेट के नीचे खड़ी छोड़ी और अपना त्रिशूल को हाथ में लेकर के वो तोता के पीछे पड़ लेते हैं। सज्जनों, अमर कथा को सुनने वाला तीनों लोकों में, अमर कथा को सुनने वाला तोता तीनों लोकों में घूम लिया। ना कोई पर्वत ने आसन दिया, ना कोई वृक्ष ने आसन दिया। दियाबान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धूना को लगा करके भगवान का भजन कर रहे थे। अमर कथा को सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके और वो तोता से कहते हैं, भैया तोता तू मेरे पास में कहां से आ गया। वो तोता झूठ नहीं बोलता है, वेद व्यास महाराज को सही सही बातों को बताता है कि महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई और माता पार्वती को नींद आ गई और भगवान